जब किसी बच्चे के साथ में किसी भी तरीके का दुष्कर्म होता है तो वो उस दर घटिया काम में आता है, बिल्कुल नीच हरकत के अंदर में आता है। पर उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जब उसके लिए कोई कानून आप लोगों ने बना दिया है देश के अंदर में और उस कानून को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट ना किया जाए, बार बार ये बोला जाए कि हाँ कर रहे हैं, पर इन रियलिटी में देखा जाए तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। आपका और वो किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है। कई बार कानून का होना एक तरीके से अच्छा नहीं होता है, वो कई बार उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी कई बार किया जाता है। ये चीजें आप लोगों ने दहेज के केसेस में भी कई बार देखी होगी। दोस्तों, एक होता है समाज में घटिया काम और एक होता है दर घटिया काम। जब किसी बच्चे के साथ में किसी भी तरीके का दुष्कर्म होता है तो वो उस दर घटिया काम में आता है, बिल्कुल नीच हरकत के अंदर में आता है। पर उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जब उसके लिए कोई कानून आप लोगों ने बना दिया है देश के अंदर में और उस कानून को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट ना किया जाए, बार बार ये बोला जाए कि हाँ कर रहे हैं, पर इन रियलिटी में देखा जाए तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आप लोगों को पता चलने वाली हैं, जिससे कि कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आता है कि हाँ सही है, पर लेकिन एग्जाम तक ही नहीं, ये आप लोगों को जिंदगी में भी काम आने वाला है। कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपका और वो किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है और वो लड़की के साथ में जो रिलेशनशिप में है उसके बारे में घर वालों को पता चल जाता है। बेसिकली लड़की के घर वालों को, लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके साथ में मतलब एक तरीके से कंफर्टेबल फील कर रही है और वो कई सारी लिमिट भी क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, जबकि दोनों की सहमति थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। पर लेकिन वो जो लड़की है उसकी एज जो है वो 18 साल से कम है। तो यहाँ पर कई बार कुछ ऐसी भी एज रहती है, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कि लड़की भले ही सहमत हो, अगर लड़की के घर वाले या फिर उसके गार्जियन सहमत नहीं है तो उस लड़के की जिंदगी बर्बाद की जा सकती है, ये इल्जाम लगाकर कि इसने हमारी लड़की के साथ में रेप किया है, दुष्कर्म किया है। तो कई बार कानून का होना एक तरीके से अच्छा नहीं होता है, वो कई बार उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी कई बार किया जाता है। ये चीजें आप लोगों ने दहेज के केसेस में भी कई बार देखी होगी। दहेज के लिए इतने तगड़े कानून बनाए गए हमारे देश में क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ में बहुत सारे गलत काम हुए। वहां पर हर एक इंसान ने लड़की के साथ में गलत काम किया। पर लेकिन जब से यहाँ पर लड़कियां जो है थोड़ी पढ़ी लिखी यहाँ पर देखने को मिलने लगी, तब से उस दहेज के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा, उल्टा, जो बेसिकली लड़के वालों को सप्रेस करने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट और कई सारे ऐसे इंसिडेंट सामने निकल कर आए जिसमें ये बातें प्रूफ हुई कि जो कानून प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया था उसी कानून का मिसयूज होता हुआ भी नजर आता है। तो इस टाइम पर जो कानून होता है वो अपना दम तोड़ देता है और फिर लगता है कि यार ये क्या कर दिया, करना कुछ और था और कुछ और हो गया। अभी जो ये मैं आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ साथ में बच्चों से रिलेटेड है। तो जब बच्चों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक मिनिस्ट्री आती है पिक्चर में जिसको बोलते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसने अभी क्या बोला लोकसभा में ये बोला कि जो ये कानून है जो हम लोगों ने बनाया था 2012 में, तो ये पर्टिकुलर जो कानून है यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगर कोई बच्चा है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, किससे, यौन शोषण से उसको बचाने का काम करता है। तो ये लोकसभा में यहाँ पर बताया गया और अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। तो ये जो कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, पर लेकिन कई बार क्या होता है इसकी इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ रहती है। तो इंप्लीमेंटेशन इसके ढंग से होनी चाहिए, इसलिए बोला गया कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट। और ये आर्टिकल आप लोगों के लिए पीआईबी ने भी कवर किया काफी तसल्ली में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है इंप्लीमेंटेशन। आप लोगों को याद होगा एक बात मैं हमेशा बोलता हूं जब पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, संविधान निर्माताओं ने भी बात भी कई बार इस बात को फोकस भी किया कि कोई भी संविधान जो होता है वो अच्छा और बुरा नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट करने वालों की जो मंशा होती है वो डिसाइड करता है कि ये संविधान कैसा है। यानी कि अगर किसी इंसान के हाथ में चाकू दे जाए और वो उससे किसी का गला काट दे तो चाकू की गलती नहीं, उस इंसान की गलती है, क्योंकि उसी चाकू का इस्तेमाल किया जाता है सब्जी काटने के लिए भी। उसी चाकू का इस्तेमाल अगर देखोगे तो डॉक्टर वगैरह करते हैं, उन्हीं चाकू कैंची का इस्तेमाल किसी का ऑपरेशन करने के लिए, जान बचाने के लिए भी। तो ये उस चाकू की गलती नहीं है, संविधान की गलती नहीं है, ये उसको इंप्लीमेंट करने की वाले की गलती है। तो यहाँ पर अगर पोक्सो एक्ट भी है तो उसके लिए भी आप लोग ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो अगर आंसर राइटिंग के लिए कुछ आ जाए तो। इस कानून की जो मुझे सबसे प्यारी बात लगती है और जो अप्रिशिएट करने लायक भी है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर बात बस लड़की के बारे में की जा रही है कि किसी लड़की के साथ में कुछ गलत होता है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि समाज में बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर समस्या से जूझते हैं। यहाँ पर उनके साथ भी जब वो बच्चे होते हैं कई सारे ऐसे दुष्कर्म देखने को मिलते हैं
और मैं तो इस चीज़ को काफ़ी भली बात ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऐसे दुनिया भर के मेल आते हैं। कई बार इंस्टाग्राम पे कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं। जब मैं एक बार ऐसा हुआ था, एक दिन मैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस किया था इस तरीके से लड़कियों के बारे में जो कुछ गलत चीज़ें होती हैं, तो एक लड़के ने बहुत लंबा मेल लिखा यहाँ पर कि उसके ही एक किसी जानने वाले ने, जो कि उसके पापा के फ्रेंड थे, उसके साथ में बहुत गलत काम किया और उसको डराया भी बहुत बुरी तरीके से। तो ये ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमारी सोसाइटी का घिनौना चेहरा जो सामने निकल कर आता है यहाँ पर जब बच्चों के नाम पर, तो वो इतना दरिंदगी भरा होता है कि उसको एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। तो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया ये पर्टिकुलर कानून, तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है, थम्स अप देने वाली बात है। तो इसके फीचर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर बोले ना कि पोक्सो के फीचर क्या है, तो वो उन फीचर यानी कि उसके गुण क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। बोला गया कि एक एन ऑफेंस जो होता है वो नोट रिपोर्टेड, अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा हुआ है, किसी बच्चे के साथ में कोई छेड़खानी हुई है और किसी को पता है और उसने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो ये भी एक तरीका ऑफेंस माना जाएगा कि अगर यहाँ पर बच्चे के साथ में गलत हो गया और तुम उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। एक तरीके से कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई एक तरीके से किसी बच्चे के साथ में किसी जानने वाले ने कैसे ऐसी हरकतें कर दी, और 99% यार कोई जानने वाला ही होता है अगर आप लोग केस देखोगे। तो यहाँ पर दिक्कत ये निकल कर आती है कि उसके खिलाफ केस नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, जो सबसे घटिया चीज है, क्योंकि जिसके साथ जिसने ये हरकत की है उसकी क्या गारंटी है वो आगे चलकर किसी और बच्चे के साथ में ये चीज नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि अगर आप लोग जुर्म को सह रहे हो तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग उसमें भागीदार बन जा रहे हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ये बोला गया कि अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा गलत हुआ है, नॉर्मली कई जगह ऐसे कानून होते हैं कि उसको आप लोगों को विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 और 3 ईयर उसको रिपोर्ट करना है। इसमें ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर किसी बच्चे के साथ में कोई ऐसी दुष्कर्म की कोई ऐसी हरकत हुई है तो उसको कभी भी जाकर रिपोर्ट कर सकता है। इसमें कोई टाइम लिमिट रखी नहीं है, क्योंकि बच्चे को समझ में आ रही है नहीं आ रही है चीजें, कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये काफी अच्छी एक यहाँ पर इसके अंदर में एक फीचर यहाँ पर डाला गया है। इसी के साथ में अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है और यहाँ पर वो इस चीज का शिकार बना है, तो यहाँ पर राइट टू कॉम्पनसेशन भी उसको यहाँ पर दिया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है और उसके बारे में किसी को पता चल जाए तो ये सबसे गलत बात होगी। यहाँ पर उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी हुई है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखने की बात की जाती है कि उसका नाम, उसका फेस जो है वो सामने नहीं आ जाएगा। जैसे निर्भया केस में उस लड़की का नाम निर्भया नहीं था, पर लेकिन निर्भया नाम से पुकारा गया। क्यों? क्योंकि उसने उस हद तक यहाँ पर उसके साथ में लड़ने की कोशिश की, जो उसके साथ में चीजें हुई थी, कि यहाँ पर एक तरीके से एक निर्भया, एक उसका एक साहसी नाम यहाँ पर रखने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर पीरियोडिक पुलिस वेरिफिकेशन होगा और बैकग्राउंड चेक होगा। एवरी इंप्लॉय जो कि यहाँ पर इंटरेक्ट करता है बच्चे के साथ में, अगर कोई ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार ना देखिए बच्चे के साथ में अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो बच्चा वैसे ही बेचारा इतना सहमा हुआ है, तो वो कैसे उस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करे, तो ये काफी बड़ी बात होती है। राइट टू लाइफ एंड द सर्वाइवल ऑफ ए यहाँ पर चाइल्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाकर एक बार ताका झाकी करोगे तो आप लोग को पार्ट 3 देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट बोलते हो और हिंदी में इसको आप लोग मूल अधिकार बोलते हो। इसके अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, और आर्टिकल 21 ये आप लोगों से राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। अब जब इंसान की राइट टू लाइफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये किसके साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो ये राइट टू प्राइवेसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो इंसान जिंदा है उसकी लाइफ है तो उसकी प्राइवेसी भी हो गई। और इसी को यहाँ पर आर्टिकल 21 को, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया हमारे संविधान के अंदर में। अभी के.एस. पुत्तास्वामी केस आया जब यहाँ पर 2017 में, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो राइट टू लाइफ और सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड, ये दोनों ही यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये एक तरीका अधिकार भी यहाँ पर कहना आप लोग बोल सकते हैं कि एक अधिकार की कैटेगरी में भी यहाँ पर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारे फीचर हैं इस कानून के, जिसके बेस पर हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लियर आप लोग को रखनी है। ठीक है, कोई भी कानून जो होता है या फिर कोई भी सिस्टम जो होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, उसको आप लोग पुराने टाइम के साथ में कंपेयर करके देखो तो उस टाइम पर उसको देखने का नजरिया कुछ और था, आज की डेट में कुछ और है। जैसे लिविंग रिलेशनशिप के बारे में अगर आज से 10 साल पहले किसी से बात करें तो दुनिया में तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इसके बारे में बातें चल रही थी, पर लेकिन हमारे देश में इसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ऐसी भी कोई चीज़ है क्या। और आज की डेट में काफ़ी सारे लोग आप लोगों को दिख जाएंगे जो लिविंग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं कि वो उनका खुद का अधिकार है। अगर वो एक 18 साल का एज का क्राइटेरिया अगर वो कवर कर चुके हैं तो वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से यहाँ पर जी सकते हैं।
तो ये क्या हो गया, ये आज के डेट में सोसाइटी में कहीं ना कहीं चीजें एक्सेप्टेबल हो रही हैं, पहले नहीं हुआ करती थी। तो इसी तरीके से जो कानून आज है, तो पहले कुछ और था, तो उसके हिसाब से उसको चेंज किया गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें यहां पर बदलाव सामने निकल कर आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पर कि यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज, यानी कि बच्चे का इस्तेमाल करना अश्लील जो वीडियो वगैरह बनाने, तो यहां पर इस तरीके अगर कोई करता है तो यहां पर इसको मैक्सिमम, पहले बोला गया था कि 5 साल की सजा मिलेगी, मैक्सिमम 5 साल की मिलेगी। अब इसको मैक्सिमम को मिनिमम में ट्रांसलेट कर दिया गया कि 5 साल की तो मिलेगी मिलेगी, ऊपर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऊपर कहां तक जा सकती है, क्योंकि बच्चे को जिसको कुछ पता नहीं है, आप लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, वो अभी बेचारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक नन्हा सा फूल है, तो उसके साथ में गलत काम यहां पर किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है एक तरीके से। इस एज में उसके साथ में छेड़खानी की जा रही है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज रिजल्ट इन द, ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, यानी कि ये तो पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, और उसी के साथ में पेनिट्रेशन भी हो गया, यानी कि उसके साथ में बकायदा उस बच्चे के साथ में जो है एक तरीके से फिजिकल रिलेशन भी बना दिए, अगर वो बच्चा है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, बच्चा यूज किया जा रहा है, यहां पर लड़का भी हो सकता है और यहां पर लड़की भी हो सकती है। तो ये जेंडर न्यूट्रल कानून है और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसको लेकर कभी भी कोई कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। इसे बोला गया कि मिनिमम 10 ईयर रख दिया गया यहां पर, और मैक्सिमम लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट यहां पर डाल दिया गया है। तो यहां पर पहले ये था, पर लेकिन अब क्या कर दिया कि मिनिमम 10 ईयर है इन केस ऑफ द चाइल्ड बिलो 16 ईयर। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से, यानी कि 10 ईयर रख दिया गया इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो 16 ईयर, और फिर 20 ईयर देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफाइन किया गया है और रिफाइन तरीके से, ताकि लोग इसको समझ सकें, और सरकार जो यहां पर ये कानून इस तरीके से डिफाइन करती है, तो जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो वहां पर डिसीजन देने में उनको आसानी रहती है। ठीक है, यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज और रिजल्ट इन द एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन और सेक्सुअल असोल्ट भी उस बच्चे का किया जा रहा है, तो यहां पर तो लिमिट ही खत्म कर दी, सीधा लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दो भाई साहब, उस इंसान को समझ में रखना ही नहीं है। यहां पर मिनिमम 20 साल और लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की बात यहां पर की जा रही है। यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज और रिजल्ट इन द सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल असोल्ट है, छेड़खानी की जा रही है उसको उल्टा सीधे तरीके से, तो यहां पर मिनिमम 6 ईयर है और मैक्सिमम 8 ईयर है। यहां पर मिनिमम 3 ईयर कर दिया और मैक्सिमम 5 ईयर कर दिया। इसको घटाया क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ में छेड़खानी की जा रही है, उसमें कई बार क्या रहता है, उस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया था पहले, कि बच्चे के नाम पे, छेड़खानी के नाम पर सामने वाले को जो है जेल में पहुंचा दिया, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं, और बच्चे से पूछा गया तो वो कुछ बता नहीं रहा है। तो कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले, तो इसमें चेंज किया गया यहां पर कि ये कोई ऐसी चीज जो कि एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। बच्चे को कई बार किस कर लेते हैं लाड़ में, उल मेरा बच्चा, सामने वाला बोलते कि मेरे बच्चे के साथ में गलत हरकतें कर रहा था, उसमें चले गए, मैंने देखो वीडियो बना रखी है, सामने वाले को जेल में डाल दिया। तो ऐसे तो बच्चों को खिलाना भी छोड़ देंगे लोग, बच्चे को, समाज को इससे में जिस तरीके से मिलजुल कर रहता है वही नहीं रह पाएंगे। तो एक तरीके से बैलेंस बनाना जरूरी है। यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज रिजल्ट इन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, गलत तरीके से अगर कोई रियलिटी में मन चाहे एक तरीके से इतनी इस दिमाग में लेकर उस चीज को, उस काम को कर रहा है, तो यहां पर 8 साल और 10 ईयर का बोला गया, 5 ईयर और 7 ईयर का कर दिया गया। यहां पर असोल्ट का मतलब होता है कि पेनिट्रेशन नहीं किया पर लेकिन हाँ बच्चे के साथ में बदतमीजी की जा रही है, बार बार उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ा जा रहा है, कुछ भी ऐसी हरकतें की जा रही है, तो वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कर दिया, तो वो वाली बात यहां पर की जा रही है। बस ये है कि उसके साथ में जो फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाए पर लेकिन बाकी सारी हदें पार कर दी, तो ये वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें भी जो थोड़ा सा यहां पर एक तरीके से इसमें भी थोड़ा डाउन किया गया, तो यहां पर क्योंकि इसको एक डिफाइन करना, एक बच्चे से वो चीजें एक्सप्लेन करवाना वो मुश्किल हो जाता है, तो इसमें कई बार इसका गलत इस्तेमाल ना हो, तो एक लिमिट रखने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन हाँ पेनिट्रेशन है, उसको तो बाकायदा डॉक्टर चेक कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो वहां पर अच्छा पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से रिफाइन की जाती है ताकि उसका गलत इस्तेमाल भी ना हो, तो ये बात भी ध्यान में रखकर चीजें आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। तो बात याद रखिएगा, 2012 में ये कानून लाया गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, और 2019 में फिर क्या किया गया, इसके साथ में अमेंडमेंट करके जो है ये आप लोगों के सामने यहां पर रखा गया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, जिसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि या हाँ ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। हमारे देश में जो पोक्सो का कानून है, अगर उसको आप लोग ध्यान से समझोगे, वो दुनिया में जो पोक्सो का कानून है उसके कंपेयर में ज्यादा ताकतवर है, और इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है कि हमारे देश में एक अच्छा खासा कानून है बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यहां पर यूनियन है, जो यूनिट है, उसने यहां पर जब एक रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने ये बोला कि चाहे आप लोग यूके में जाओ, चाहे आप लोग यहां पर यूके के साथ में ऐसी ऐसी कंट्री है जिनके नाम जो लिए जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया में चाहे जाओ,
मतलब इन देशों से भी ज्यादा बेहतरीन सिस्टम है इंडिया के अंदर में जब बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात हम लोग करते हैं। यानी कि वो देश जो कि दुनिया में सबसे अच्छे जाने माने जाते हैं, उनमें भी इतने तकड़े कानून नहीं यहाँ पर अगर बच्चे के साथ में कुछ गलत हो जाए, जितने तकड़े कानून हमारे देश में यहाँ पर फिलहाल जो है सरकार के द्वारा रख दिए गए हैं। तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि बच्चों की जो सेंसिटिविटी है बेसिकली उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कल को ऐसा कुछ भी होता है तो यहाँ पर एक तरीके से कोई फ्यूचर में इस तरीके की हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे। तो ये पर्सनली जो है मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा जो इस तरीके से अगर इसके बारे में बात करें। आप लोगों की क्या राय है आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। वैसे अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड, कि ऐसा नहीं कि पोक्सो ही एक कानून है हमारे देश में जो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात करता है। चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके बारे में बात करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन बच्चे की शादी से रोकने की बात की जाती है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन हो गया, और यहां पर पोक्सो कोर्ट हो गया जो कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे के सारे कानून आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। और जब आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो तो वहां भी इसके लिए प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे जेनेवा डिक्लेरेशन राइट ऑफ द चाइल्ड 1924, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड 1959, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट, इसमें बात की जाती है बच्चों के बारे में यहाँ पर कि चाइल्ड को हार्मफुल बेसिकली वर्क में नहीं रखना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड ये 1990s है। तो ये सारे वो कानून हैं जो आज की डेट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रखे गए हैं। और इवन यूट्यूब के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं वो बच्चों को लेकर बहुत सख्त है। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंटेंट यहां पर डाल दिया, बच्चों के साथ में मारपीट हो रही है कुछ भी हो रही है, तो यूट्यूब इमीडिएटली उसको डाउन कर देता है। और बच्चों के लिए तो अलग से पॉलिसी ला रखी है यूट्यूब ने, ये भी आप लोगों को शायद पता होगा इसके बारे में। अभी एक कई सारे बच्चों के द्वारा एक वीडियो शेयर की गई मेरे साथ में, एक टीचर जो है वो इतनी बुरी तरीके से एक बच्चे को मारा, इतनी बुरी तरीके से बच्चे को मारा है, मतलब मैं वहां पे होता तो मैं वो नहीं कहते कि मतलब पटक के उसका सर जमीन में मारता, इतनी बुरी तरीके से उस बच्चे को मारा है। देख कर भी मतलब वो बच्चा मेरा ऐसा लगा मैंने कहा टीचर है, कसाई है यार ये तो। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि अगर वो वीडियो शेयर करता यूट्यूब इमीडिएटली उसको रोक देता। अगर आप लोगों को वो देखनी है तो उसको एक टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ऑब्वियसली अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी ऐसी हरकतें भी यहाँ पर की जाती है। मतलब कहाँ की खुन्नस कहाँ उतार रहे हो यार, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है तो तुम उसको अपने पास रखो ना, तुम बच्चों पर उतारोगे। ये तो वही बात होगी मैं सुबह को आते हैं यहाँ पर वीडियो में बैठते गाली देना स्टार्ट कर दूं सबको, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये फलाना ढिमकाना गाना स्टार्ट कर दूं। अरे यार सामने वालों की जिंदगी में वैसे इतनी प्रॉब्लम है, वो बेचारे सोच रहे हैं कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल जाए। स्कूल में आ रहा है बच्चा कोई वहां पर एक तरीके से कुछ अच्छा जानने को, उसको मतलब पीट रहा है यार। बच्चे को कितने प्यार से रखते हैं उसके माँ बाप, और वहां पर उसको जानवरों की तरीके से पीट रहा है। 2-3 बच्चों ने मुझे ये वीडियो शेयर की, कह रहे कि सर क्या बोले इसके बारे में। मैंने जब वीडियो देखी ना मेरा मतलब दिमाग भरना आ गया। मैंने कहा यार क्या है ये, इंसान है कि कसाई है, किस तरीके से बच्चे को मार रहा है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करिए और फिर इसका आंसर आप लोगों को देना है। पोक्सो एक्ट के बारे में पूरा जो सारी बातें अभी पढ़ाई है उसी के बारे में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर अच्छे से दे पाओगे। इसको वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लिया पॉज करने के बाद में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 16 नहीं यहां पर, और बोला गया कि ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम आइडेंटिटी इन एनी फॉर्म ऑफ द मीडिया। नहीं ऐसी बात नहीं है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर कोर्ट परमिटेड कर देता है, स्पेशल कोर्ट अगर यहां पर परमिट करता है तो यहां पर अलाउ किया सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ऐसी बात यहां पर नहीं देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो ये आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जो विक्टिम है वो इस पर्टिकुलर अगर रिपोर्ट को बारे में बात करें तो यहां पर कभी भी यहां पर एक तरीके से 3-4 साल के बाद भी यहां पर ला सकता है कि हाँ उस टाइम पर ये एब्यूज जो है हमारे साथ हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर देखिए, तो आंसर इसका बी हो गया। बेसिकली जो टॉपिक पढ़ा है बिल्कुल उसी से इंप्लीमेंट किया गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से देखिए 2016 में यहां पर यूपीएससी ने पूछा, बोला जा रहा है कि एग्जामाइन द मेन प्रोविजन ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट ऑन द जो भी यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो यानी कि पॉलिसीज तो हैं पर लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग को प्रकाश डालना है। तो प्रकाश डालो, चाहे इसके ऊपर विश्वास डालो, पर लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को लिख डालो। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हो रहा है यहां पर कि बहुत सारे लेजिस्लेशन है पर लेकिन सेक्सुअल अब्यूज जो बच्चों के साथ में हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसके आप लोगों को यहां पर बेसिकली जरूर इसके ऊपर आप लोगों को राइटिंग करनी है। ठीक है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर से बोलूंगा कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, लिखोगे तो ही चीजों को जानोगे और तो ही चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। आराम आराम से लिखने की कोशिश करो, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे सेंटेंस में, और फिर चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसको एंजॉय भी करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर, जो कई सारे बच्चे जो हैं काफी ज्यादा परेशान थे, खासकर जो कस्टमर केयर टीम की नाक में दम कर रखा था
यहाँ पर एक तरीके से वहाँ पर कॉल कर करके। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें टेलीग्राम पर जाने के लिए, ठीक है। अब उनको कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेल आ रहे थे मुझे भी कि सर एप्लीकेशन जो है हम इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जिसने डाउनलोड कर रखा है वो तो अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, जिसको नहीं रिक्वायरमेंट है और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप और नोट्स वाला ग्रुप, तो उसके लिए यहाँ पर ये आप लोगों के सामने ये आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर स्कैन करना है यहाँ पर ये, ठीक है। तो स्कैन करने के बाद में आप लोग को जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप या फिर क्लास नोट्स ग्रुप, तो स्कैन करने के बाद में जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग को इस नंबर पे सेंड कर देना है और कॉल नहीं करनी है, कॉल कोई नहीं रिसीव होगी, ये आप लोग याद रखना। यहाँ पर बस अपना ये स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ये लिखकर कि कौन सा आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप चाहिए। हालांकि जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करोगे यहाँ पर तुरंत मैसेज आएगा और आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे ही लिंक प्रोवाइड कराया जाता है उसको मिलते ही आप लोगों को उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि लिंक जो रहता है वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए रहता है, उसके बाद में एक्सपायर हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना जो कि बहुत ही सीरियस तरीके से यहाँ पर रेगुलरली अपनी जो है चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है। या फिर आप लोग यहाँ पर ये UPI ID का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नहीं बनाई, कभी बोलो सर आपने बनाई है क्या, ये बेसिकली बैंक वालों ने ही प्रोवाइड कराई है कि लव वीर, ठीक है। ये उन्होंने अपना आप ही ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे प्रोवाइड कराई है। या तो UPI ID यूज़ कर सकते हो या फिर स्कैन कोड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर तुरंत आप लोगों को वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर यहाँ पर सेंड कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। 24 आवर के मैक्सिमम 24 आवर के अंदर आप लोगों को जो है वो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है और फिर वहाँ पर अपना सीरियस तरीके से अपने जो भी ये चीज़ें आप लोगों को पोस्ट करनी है, ठीक है। कल यहाँ पर 2 क्वेश्चन पोस्ट किए गए थे, तो एक बच्चे ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात पूछी, स्क्रीनशॉट लेकर बोला कि सर जो क्वेश्चन था यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि यहाँ पर अर्बन प्लानिंग के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो बॉडी वाला पार्ट था उसमें यहाँ पर 7-8 पॉइंट दे दिए जो कि मोर देन सफिशिएंट है। पर लेकिन जो आगे पॉइंट दे गए कि यहाँ पर बात की जा रही है इरिगेशन सिस्टम की, ओपन डेफिकेशन की, एग्रीकल्चर की, स्वास्थ्य की, रिलीजन की, बोला कि सर ये तो क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, इसको एक्स्ट्रा क्यों डाला है यहाँ पर। तो ये मैंने डिस्कस किया जो यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर ग्रुप को चलाते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि अर्बन प्लानिंग जो है इनके शहर की जो प्लानिंग की जाती है और एक तरीके से कल्चर के बारे में जो भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में कैसे हम लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। खासकर अर्बनाइजेशन की बात की जा रही थी, ठीक है। तो यानी कि जो अर्बनाइजेशन की बात की जा रही थी तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड थी। तो यहाँ पर जो आंसर प्रोवाइड कराने वाले थे उन्होंने बोला कि सर अभी तो अर्बनाइजेशन की बात की जा रही है, आगे चलकर किसी और की भी बात की जा सकती है ना कि क्या क्या चीजें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में सिमिलरिटी है। तो क्वेश्चन को उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछ लिया वो तो एक अलग बात है, पर लेकिन एडवांस में यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो क्वेश्चन के लिए एक डेमो है, ये टेप कर आप लोगों को नहीं लिखना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसीलिए हर जगह आप लोग देखोगे जिस भी क्वेश्चन में उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो ये इतने सारे पॉइंट दे दिए लिखने के लिए कि वुमेन के बारे में, कि वुमेन कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो आप लोगों को 4-5 पॉइंट ही लिखने हैं एग्जाम के अंदर में और इसको रटना नहीं है, ठीक है। इससे प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा पहले क्वेश्चन पोस्ट कर दिए गए थे लगभग यहाँ पर 10 बजे करीब, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद में फिर आंसर दिए गए वो लेट दिए जानबूझकर, ठीक है। तो मैंने बोला क्यों ऐसा, तो कह रहे कि सर पहले एक बार बच्चा खुद से लिख लेगा तो उसको समझ में आएगा कि उसने गलतियां कहां से की है, पर लेकिन स्टार्टिंग में पोस्ट कर देंगे तो वो टेपेगा, इसको टेपने के बाद में फिर कहेगा कि अच्छा ठीक है ये तो मेरा आंसर हो गया, उसमें वो कभी नहीं सीखेगा। और जो इंसान ये बातें बोल रहे हैं वो इंसान रियलिटी में अपने 3 बार मीन्स लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है। तो कुछ तो करा ही होगा इंसान ने, वो अलग बात है कि फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते, कई बार कई सारे रीजन रहते हैं। तो उनका खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर में देखने को मिलेगा। तो अभी हिस्ट्री का भी आया, करंट का भी आया, और भी सब्जेक्ट के आप लोगों को यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है देखने को मिलेंगे। तो अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं या फिर आप लोग जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं क्लास नोट वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में ये व्हाट्सएप नंबर है इसको सेंड कर देना है और थोड़ा इंतजार करना। एप्लीकेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो एक आसान प्रोसीजर है, अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ओके।